नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। हमने आज पुनः इको गार्डन की तरफ रुख किया और इको गार्डन आप आइए, हरियाली न दिखे ये तो हो ही नहीं सकता। हम पौधों की हरियाली की बात नहीं कर रहे हैं, हरियाली है इन आम पब्लिक की। टोपियां लगा रखा है आप लोगों ने, तो हमको तो दूर से ये लगा कि शायद भाजपा की कुछ रैली वगैरह है, लेकिन जब हम इनके करीब आए तो अपने छायाकार से कहेंगे थोड़ा इस टोपी की तरफ दिखाएं कि भाई साहब ने इस टोपी पे लिख क्या रखा है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस टोपी पे लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ है प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ, जिला आगरा से। आप जिला आगरा से हैं, तो थोड़ा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं आखिर क्यों लखनऊ का घेराव करना चाहते हैं, आखिर समस्याएं क्या हैं। और ऐसे ही समस्याएं अगर दिन प्रतिदिन बढ़ती रही तो क्षेत्रों का विकास होगा कैसे। अगर ये क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, ऐसे लोग अगर लखनऊ का घेराव करने लगे तो क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। जिनके कंधों पे देश की, क्षेत्र की जिम्मेदारियां हैं, वो बेचारे आगे इसी लखनऊ का घेराव कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है इनके लिए। सरकार ने इनको सिर्फ इसलिए चुनाव लड़वाया था या इस पद को सृजित किया है कि इनको एक नाम मिल जाए, एक टैग मिल जाए कि हम भी एक नेता हैं। इसके लिए तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ नेता का नाम होने से फायदा क्या है अगर वो क्षेत्र का विकास ना कर सके। वेरी गुड। जब इनके निधियों में पैसा नहीं होगा, विकास ये क्यों करेंगे और कहां से करेंगे। सिर्फ इनको ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए रखा गया है क्या कि ये लोग इकट्ठा हो जाए और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कर दें। एक बार यूज करो और फेंक दो। हमारे संविधान में जो चीजें हैं उसमें एक चीज ये भी है कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पे हैं तो आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए और आपको मत मिलना चाहिए। तो आइए इसी क्रम में हम आप लोगों से कुछ चर्चा करेंगे और इनकी मजबूरियां समझेंगे कि आखिर परेशानी है क्या जिसको लेके आज लखनऊ में आए हुए हैं और इको गार्डन में है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम होगा। मेरा नाम डॉक्टर नितपाल सिंह यादव है। मैं MMA PhD हूँ और इस योगी सरकार में हमारी राजनीति की हत्या हुई है। हमें केवल यूज एंड थ्रो किया जाता है, ना कोई मानदेय है, ना कोई भत्ता है। मैं क्वालिफाइड हूँ, प्रोफेसर भी हूँ विश्वविद्यालय में। इस योगी सरकार ने शिक्षा को इतने गर्त में धकेल दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया है यदि बाबा यहाँ पर आएंगे, हम लोगों के प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की घंटी बजाएंगे तो वोट मिलेगा, अन्यथा शून्य ... ये बताइए और ये बताइए कि आपका चुनाव हुआ, आप अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए आए, लेकिन सरकारी मद आपको अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। इस पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे। हम निर्वाचन आयोग को हर तरीके की फीस भरते हैं, गांव-गांव, घर-घर जाके जिस तरीके से प्रधान रिक्वेस्ट करता है उसी तरीके से हम करते हैं, लेकिन प्रधान के लिए सब कुछ है और क्षेत्र पंचायत के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि हम उनसे जेते हैं और सब लोग क्वालिफाइड हैं एजुकेशन से, प्रधानों से, MP MLA से अधिक शिक्षित हैं। यहाँ पर 50 लोग PhD है यहाँ पर कम से कम। क्या सर, पहले तो गुटखा थूक के आइए। क्या कहना चाहती है बहन जी। सर मैं ना जिला ललितपुर, मेरा नाम रामेश्वरी, और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, देखिए हम अपने गांव में मतलब जिस तरह से प्रधान वोट मांगता है उसी तरह से हम भी वोट मांगते हैं। अपने गांव में जब हमारे पास विकास निधि नहीं होगी तो हम अपने गांव में विकास कैसे करेंगे। इसलिए हमारा सरकार से कहना है, जनता से हमने वादा किया है, जनता से हम वादे करते हैं। मीडिया बंधुओं से मेरी आइए ये देखिए ये स्थिति हो गई है, ये स्थिति है यहाँ की। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष निकल चुके हैं और आप लोग कहाँ जाना
चाहते हैं? हम विधानसभा का घेराव करेंगे। यदि योगी बाबा हमारी बात मंजूर नहीं करेंगे तो हम वहीं सुसाइड करेंगे और हमारी राजनीति की हत्या हो चुकी है। हम जब राजनीति की हत्या हो जाती है तो हमारा एक ही मकसद होता है, सड़कों पर रहना, भीख मांगना और सुसाइड करना। देखिए ये स्थितियाँ पैदा हो गई है। लगभग यहाँ पर 80% भाजपा के प्रमुख बने बैठे हुए हैं, वो पर धाराशाही कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर BMA करे बैठे, BDC बने बैठे हुए हैं। कोई भी पैसा कोई जो हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या दिखाएंगे मुंह वहाँ जाकर? क्या दिखाएंगे हम लोग? विकास नहीं कर पा रहे हैं। मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरी बात पहुँचाने के लिए। जैसा कि सर हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो गांव में जाकर लोगों से बात करते हैं, विकास की बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम तो नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे बिलास प्रभु का चुनाव होता है उसके बाद यूज एंड थ्रो के तरीके हमको फेंक दिया जाता है। लेकिन प्रधान जैसा कि आप देख रहे हैं इन लोगों के अंदर एक हीन भावना पैदा हो गई है। इन लोगों के अंदर एक हीन भावना पैदा हो गई है कि आखिर उसी जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो तमाम तरीके के वादे करते हैं जनता से, और बाद में जब हमको मत नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, हम जनता का विकास नहीं कर सकते हैं, फिर वही जनता इनके दरवाजे पर चढ़ के इनको गाली देती है और हमारी राजनीति की हत्या हो जाती है। आगामी भविष्य में कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते, डेवलपमेंट ही नहीं होता था। सर मेरे सुनिए सर, गांव के आदमी हमें निकलने नहीं देते गलियों में। क्यों कहते कि आप सर जैसे कि आपने वादा किया है, बोलो नाली बनवाइए सर, खरंजे बनवाइए सर, ग्राम पंचायत नलों की ज्यादा बोलो नल लगवाइए सर, समझे? तो हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। आप लोगों ने कभी ब्लॉक प्रमुख से इस चीजों पे चर्चा की? अरे हमने चर्चा की। बीजेपी के नेता दमंगी से बना है और निर्विरोध चुना हुआ है, किसी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। देखिए इस तरीके के लांछन लगते रहते हैं, इस तरीके के इस सरकार पर लांछन लगते रहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया गया और निर्विरोध चुनाव कराया गया। निर्विरोध चुनाव सिर्फ एक प्रावधान था कि अगर आप बहुत ही सबल नेता और अपने आप को सक्षम बनाते हैं तो आप निर्विरोध चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा निर्विरोध चुनाव नहीं होने चाहिए कि शासन सत्ता के दबाव में कोई व्यक्ति पर्चा दाखिला न करने पाए। अगर सरकार पे ऐसे ब्लेम लगते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार फेल है। आइए देखते हैं आगे की हकीकत। तो आइए इसी क्रम में अध्यक्ष जी से कुछ बातें करेंगे, शायद कुछ इनको सांत्वना मिली है या सरकार की तरफ से कुछ इनसे कहा गया है, क्योंकि काफी शांति है और आप इतनी सैलाब को लेके अगर चल रहा है कोई व्यक्ति तो जाहिर सी बात है कि काफी सराहनीय काम है इनका और काफी उत्साहित भीड़ है। जिस भीड़ को शांत कराना सबके बस की बात नहीं है। एक अध्यक्ष होता है जो पूरी टीम को लेके चलता है और इन्होंने अगर ये काम किया है तो शायद बहुत अच्छा है। तो आइए थोड़ी इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर इनको कहाँ से करने दो भाई प्लीज। तो नमस्कार अध्यक्ष जी, क्या शुभ नाम है सर? नवनीत शुक्ला एडवोकेट, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष BDC संघ जी। कहाँ से हैं सर? मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूं। लखनऊ से ही है सर। ये बताइए कि किन किन मांगों को लेके आप यहाँ पे इको गार्डन का की तरफ आप रुख किए हैं और सरकार इस पे क्या सोच रही है? महोदय, केवल एक बहुत कम शब्दों में मैं आपको बता दूं कि केवल हमारे BDC संघ प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ की एक मांग है कि जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में प्रधान चुनाव लड़ता है, जमानत राशि देता है, उसी प्रकार 3 टायर सिस्टम के पंचायती राज एक्ट में दिया गया है 3 टायर सिस्टम। उसमें ये इंटरमीडिएट लेवल के हैं, मध्य क्रम के ये हमारे नेतागण होते हैं जो चुनते हैं जनता द्वारा। जैसे प्रधान विधायक चुना जाता है वैसे ये लोग चुने जाते हैं, लेकिन इनको आज तक कोई अधिकार 27 सालों में दिलाने का या देने का कार्य किसी सरकार ने, किसी दल ने नहीं किया। यहाँ तक कि ये MLC और प्रमुख भी चुनते हैं, केवल इनको प्रमुख का चुनाव करा लेके छोड़ देते हैं ये लोग। दूसरा, इनको MLC के चुनाव में भी यूज एंड थ्रो कर देते हैं। और दुखद ये है कि इस लोकतंत्र में ये MLC चुनते हैं जो उच्च सदन में बैठते हैं, जिसको स्थानीय निकाय चुनाव कहते हैं। इस बार वो चुनाव भी हैं, आपको बता दें। तो इन लोगों के हाथ में चाबी है कि किसको MLC बनाएंगे। और दुर्भाग्य ये रहा हमारा 27 सालों में सारे BDC भाइयों का, जो 77,788 हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जो 3,000 वोटर पे कम से कम जीत कर आते हैं। मतलब प्रधान से ज्यादा जनसंख्या के ऊपर ये चुनाव लड़ते हैं।
ये उनसे संवैधानिक तौर पर उनसे ऊपर भी हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है, हमारी दुख पीड़ा ये है कि बाबा साहब के पुनीत ग्रंथ में आज तक कोई भी इनको अधिकार देने का कार्य नहीं किया गया। मेरी यही मांग है कि जिस प्रकार अन्य जनप्रतिनिधि अपनी जीवन यापन कर रहा है, अपना नेतागिरी चमका रहा है, राजनीतिक भविष्य अच्छा कर रहा है, तो निवेदन है सरकार से, चुनाव आयोग से, कि इनको भी राजनीतिक हत्या इनकी बंद हो, इन्हें भी जनता के विकास के लिए विकास निधि दिया जाए, कार्यालय बैठने के लिए दिया जाए, और एक शब्द में अगर जो उसे कहें कि इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे देश का विकास होगा। क्योंकि ये जो जिला लेवल के होते हैं, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान, उनके बीच का ये पुल का काम करते हैं, ये लोग कड़ी का काम करते हैं। उस कड़ी को ही जब कमजोर रखेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। इसलिए मेरी मांग है, मैं अध्यक्ष के नाते, इन सभी के नेतृत्वकर्ता के नाते, हम लगातार 4 महीने से BDO साहब के माध्यम से पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ था, 826 ब्लॉकों में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया था BDO महोदय को, मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करके। फिर 15 नवंबर को जिला कार्यालय पर, जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया। उसके बाद 24 से 28 नवंबर 2021 यहाँ 5 दिन की भूख हड़ताल चली, जिसमें हमको OSD साहब MKS चौहान जी से मिलने का अवसर मिला मुख्यमंत्री आवास पर। हमारे 10 लोग प्रतिनिधिमंडल गए थे, वो उस समय भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको मानदेय और विकास निधि दिलाने का काम करेंगे और आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाने का काम करेंगे। जैसे कि शुक्ला जी, हमने देखा कि काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और सारे लोग अभी गेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और वापस वहाँ से आप आके फिर यहाँ खड़े हो गए। क्या कोई आश्वासन आपको दिया गया या आप ऐसे ही पुलिस के द्वारा डराया और धमका के यहाँ भेज दिया गया? नहीं महोदय, आपको बता दें कि BITCP महोदय मिश्र जी हैं, उनसे बात हुई है मेरी। उन्होंने कहा है कि 2:30 बजे तक हम आपको मिलवाते हैं, आपको उचित आपका जो लेने आए हो उससे संबंधित आपको मैं उपचार देता हूं, इसलिए मैं वहां से वापस आया हूं। चलिए, धन्यवाद। आपने देखा कि अध्यक्ष जी ने काफ़ी चीज़ें बताई और क्या क्या दुश्वारियां आप लोग झेल रहे हैं, इस चीज़ की भी चर्चा हुई। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि इनकी बातों को सुने और अध्यक्ष जी से थोड़ी सी और चर्चा करना चाहते हैं। महोदय, आपको बता दें, अगर जो अब की बार इन लोगों का साथ जिसने दे दिया, इसमें हर दल का व्यक्ति है, हर दल का BDC है, जो एक व्यक्ति नहीं, ये 3000 वोटर खड़े हैं। अगर जो अब की बार हमारा जो साथ देगा, हम उसका साथ देंगे। जो वादा करेगा और लिखित वादा करेगा हमारे संघ से, सब आज BDC भाइयों ने हजारों की संख्या में, आज कम से कम यहाँ 40,000 पूरे उत्तर प्रदेश से BDC आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे आपने वादा किया जनता से, ऐसे आपसे वादा करके डरका दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? महोदय, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो BDC भाई हैं वो एकजुट होके एक सोच के साथ संघ का समर्थन करेंगे और मुझे यकीन है करोड़ों की वोटों का हेर फेर हमारे BDC भाई कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब 3000 वोटर पर चुनकर आते हैं तो 100-200 वोट हिलाने में इनको कितनी देर लगेगी। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, मैं निवेदन करता हूं माननीयों से कि इनका कम से कम मानदेय 5000 रुपए, चूंकि आपको बता दें इनसे उच्च जो DDC हैं, जिला पंचायत सदस्य, उनके नीचे जो प्रधान जी हैं, सबको मानदेय मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई पंचायत प्रतिनिधि नहीं है जिसको मानदेय नहीं है। केवल इकलौता इन्हीं के साथ सौतेला व्यवहार पिछले 27 सालों से हो रहा है। 1995 से इनके पद का सृजन हुआ था। इनको ना तो कहीं से ये वित्त पोषित है, न इनके पास जनता के लिए विकास कराने के लिए कोई धन है, न तो विकास निधि है, जबकि इनको शपथ दिलाई जाती है, ओथ लेते हैं, शपथ दिलाई जाती है, शपथ सदन में दिलाई जाती है और उसका नाम भी होता है सदन। और ये सदन के सदस्य होते हैं, इनका प्रमुख होता है प्रमुख, जिसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। ये चाहें और चाहे नहीं भी चाहेंगे, अगर प्रमुख महोदय ने किसी ने साथ इनका दिया तब तो ठीक है, नहीं दिया तो इनके पास 161/1 है अविश्वास प्रस्ताव। हम सभी ब्लॉकों में जाके अविश्वास कराएंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे महोदय। तो जैसा कि आपने सुना, अध्यक्ष जी ने बताई काफी चीजें, अपनी बातों को रखा, तो हमको तो ये लगता है ये गाड़ी के वो टायर हैं जो पीछे बंधे रहते हैं। सिर्फ अभी तक तो बंधे हुए हैं। 27 सालों से इन्होंने गाड़ी के पीछे लटक के अपनी जिंदगी काट दी। और वो टायर क्या होते हैं, मिलते तो कंपनी से है कि एक टायर एक्स्ट्रा है, लेकिन वो विगत 27 सालों में खराब हो चुके हैं। भाई बंधेंगे चलेंगे तो कुछ तो दायित्व का निर्वहन ही करेंगे, बंधेंगे और संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर सरकारों ने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया है तो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। नहीं डरेंगे घुड़की से। अब की बार
आपने देखा काफी उत्साह है इनके अंदर, और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने टाइम दिया गांव को और विकास करने के लिए कहा कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, और इनका भी विकास नहीं हुआ, गांव का कहाँ से होगा? जबकि 3 टायर सिस्टम हमारा है, 3 टायर सिस्टम हम लोग जमानत राशि जमा करते हैं, नामिनेशन करते हैं, जमानत राशि जमा करते हैं, जमानत राशि हम वापस लेते हैं, नामिनेशन विड्रॉल करते हैं, उसके बाद हम इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। 2000 की आबादी पे हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। बाकी प्रधान जो है, प्रधान छोटी ग्राम सभा 500 की वोटर की भी होती है, लेकिन हम लोगों का फिक्स कर दिया गया कि 2000 वोटर पे बीडीसी इलेक्शन लड़ेगा। चलिए धन्यवाद। 3 टायर क्या कहा मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य और क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष अलीगढ़, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र पंचायत समिति के जो बीडीसी भाई हैं, क्या उनके लिए ये बीडीसी और प्रमुख के लिए और एमएलसी के लिए वोट डालने का अधिकार है? क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? क्या हमारा कोई वो नहीं है? आप मुझे ये बताइए, हमारा शोषण क्यों किया जा रहा है? जब प्रधान से हमारा बड़ा अधिकार होता है, हमें मानदेय भी नहीं मिलता, ना मीटिंग भत्ता मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो क्या फायदा? या तो इलेक्शन नहीं कराए, इलेक्शन नहीं कराए, इलेक्शन हटा दो, डायरेक्ट वोटिंग करा दो भाई, डायरेक्ट वोटिंग करा दो प्रमुख को और एमएलसी को। क्यों हमें घसीटा जाता है? हमारा चुनाव आयोग की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जमानत राशि भी दी जाती है, फिर हमें नेता क्यों नहीं मानती सरकार? बताइए। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा कितना रोष है इस पब्लिक में। तो इसी बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे, समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना कहते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, जनता से मुखातिब होते रहेंगे। संघर्ष करो, संघर्ष करो। तो इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।